प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़ी खुशी के साथ, उम्मीद के साथ आज इस छत्र छाया में प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो रहा है, क्योंकि प्रभु हमारा एकमात्र सहारा है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा अब्बा जान है। वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। सिर्फ वचन सुनने का नहीं, हजारों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हजारों भाई बहन हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ रहा है। दिन के किसी भी टाइम पर इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। शायद इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हो। प्यारे यीशु नासरी, जब कभी भी जहाँ कहीं से भी भाई बहनें ये वचन को सुनते हैं, अपने टीवी में, मोबाइल में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये वचन जब कभी भी इनके कानों में पहुँचते हैं, ये यीशु नासरी आपका वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न होने दे। चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, उनके जीवन में आप हस्तक्षेप कर, इनको कृपा दे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तेरी महिमा को पहचानने की कृपा दे, ताकि अपने तनावों में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। इन सभी हालातों को पार करके पुनर्जीवित यीशु के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति इन प्रत्येक भाई बहनों को आज प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, जब दुआ करते हैं ना, वो सुनी गई है और उसका उत्तर भी मिल गया है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ हम आगे बढ़े कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है और प्रभु ने हमें उत्तर दिया है और उत्तर दे के छुड़ाया है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से लेकर इस प्रकार है। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों को एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना जो प्रेरित अपने सुसमाचार में जो लिखा, वही चीज़ अपने पत्र में भी दोहरा रहा है। अगर यूहन्ना ये दोहरा सकते हैं तो मैं भी दोहरा सकता हूँ। हालेलुया। तो सुन लीजिए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। प्रेम का मर्म है, प्रेम का मर्म इसमें है। किसमें? कि ईसा मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। किंतु जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गए। रोमियो 5:8 पापियों के लिए जीवन अर्पित किया। यूहन्ना 15:13 में हम पढ़ते, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं, कोई भी अपने मित्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे। वो मित्रों के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन किया पापियों के लिए। पापियों के लिए उसने अपना प्राण अर्पित कर दिया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये प्यार का मर्म है, प्यार का पहचान है। इसीलिए ये बताते हैं हमें भी अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। कारण क्यों है? अगला वचन 17 वचन में इसका कारण लिखा है। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? संधियोग ने सवाल कर रहा है। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है।
प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करने के बाद अपने भाई बंधुओं को आप प्यार नहीं कर सकते, आप उसके घर नहीं जा सकता, उनके दुख, उसके आंसू, उसके तकलीफ, उसके तंगी समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए आपके आंखें खुले नहीं हैं, तो आपके प्रार्थना से कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट है। मैंने एक बार सुना है एक बात, कोई किसी के बारे कह रहा था, एक भाई इतने सवेरे, बड़े सवेरे उठकर चर्च जाते हैं, करिश्माटिक बन गया, काफी प्रार्थना ग्रुप्स में जाते हैं, प्रार्थनाओं को चलाते हैं, कईयों को काउंसलिंग देता है, सलाह देता है, लेकिन अपने खेत में थोड़ा सा घास काटने के लिए किसी को मंजूरी नहीं देता। और मेरे को वो बोलने वाला ये बता रहा था, फिर ये कैसा प्रार्थना करने वाला है। मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं सिर्फ सुन रहा था, तो मैं उसके लिए कुछ समझा नहीं, मैं मेरे लिए समझा। अगर मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, वो मसीह के जैसा होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम इस चीज को भूल जाते हैं। कितने चर्च के आगे खड़े होकर हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते, चंदा दान देता, लेकिन अपने पड़ोसी को दुश्मन समझता या उसके घर नहीं जाता, वो मेरे से नीच है या गरीब है, किसी भी कारण बोलकर भाई या बहन को अपने से दूर रखते हैं, वो सच्चा ईश भक्त नहीं है। उसका भक्ति का जो प्रगटावा बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाता। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। आप हर सवेरे प्रार्थना सुनते हो, लेकिन आपकी शिकायत कम नहीं होता, फिर ये आपके हर सवेरे 5:30 बजे उठकर प्रार्थना सुनना बेकार है। एक दूसरे के प्रति शिकायतें खत्म होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े के कारण खत्म होना चाहिए। आपके अंदर मुस्कान आना चाहिए, चेहरे खिलना चाहिए, चेहरे पे शांति दिखना चाहिए, परिवार में शांति का माहौल होना चाहिए आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा। अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपके और मेरे अंदर तनाव है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, हर वो बुराई है जो ईश्वर नहीं चाहता, तो फिर हमारे प्रार्थना नहीं है, सिर्फ नाटक है। हाँ प्यारे भाई बहनों, भले मैं हूं, भले आप हो, ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। इसलिए दुधारी तलवार है प्रचार जो है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाइयों को तंगहाली में देकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये एक और वचन इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, चाहे हम इस पर अलग सा एक दिन प्रार्थना करें, लेकिन ये वचन बहुत अच्छा है, ये शायद आज के इस प्रार्थना में हमारे साथ चलेगा। वो है 18वां वचन, बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। क्या बात है। मेरे ख्याल में ये इसकी जरूरत है इधर जोड़ने का। हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। मेरे ख्याल में इतना, इससे बढ़कर क्लैरिटी किसी चीज का नहीं है। मैं जो कह रहा था उस चीज का भी क्लैरिटी इसमें है, जो वचन सुन रहा था उसका भी क्लैरिटी इसमें है। अनेक लोग हम बोलते तो है, जुबान से तो करता है, पर एक्चुअल में, वास्तव में, रियलिटी में हम लोग रह जाते हैं। मेरा भी हाल यही है, आपका भी है, पर आज सुधार आना चाहिए। आमीन,
हालेलुया। आज से ये वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल जाएगा। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज तक शैतान ने हमें बहुत दुखी किया है, पर आज ये वचन के अंदर जो पावर है ना वो रिलीज हो जाए, ये आपको और मेरे जीवन को क्या है पूरी तरह से बदले। हमारे पुराना आचरण में हम वापस ना जाए। हम बोलने वाला नहीं करने वाला बन गया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। साथ ही साथ क्या है, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। कर्म से और हृदय से प्यार करना है। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनने के लिए नहीं, वचन को लागू करने का है। इस वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज पूरा होना जरूरी है। हम सबको ये वचन समझ में तो आया, इसलिए हम लोग अभी इसको लागू करेंगे अपने जीवन में। आज से ये वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। सब लोग अपनाइए वचन को, रिसीव करके जाइए। ये वचन मेरे लिए है, ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे हर रिश्ते में लागू हो जाए। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में लागू हो जाए। हम छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लेते हैं, हम छोटी छोटी बातों के लिए नाराज हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेकर सालों तक चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं। झगड़ा, लड़ाई, हथपाई, मारपीट, इतना तक हत्या तक हो जाते हैं। घोर झगड़ा चलते हैं, लड़ाई चलते हैं, सालों तक उस लड़ाई में रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बदलना है। प्यार का मर्म समझो। प्रभु हम पापियों को प्यार किया है और एक दूसरों को प्यार करने के लिए आदेश भी दिया है। आदेश याद रखना, हुक्म दिया है, आदेश दिया है, विनती नहीं किया है। इसीलिए एक विश्वासी का, एक ईश्वर की संतान का सर्वप्रथम ड्यूटी है उसके आदेशों पर चलना और ईश्वर का प्रेम का मर्म समझकर आगे जीवन में लागू करना है। नहीं तो ईश्वर की संतान नहीं कहलाया जाएगा और उसके अंदर ईश्वर प्रेम का एक टुकड़ा भी नहीं पाया जाएगा। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। जैसे इस वचन के साथ आप प्रार्थना करेगा, एक एक संकट से, बुराई से, दुष्ट के सारे चालों से प्रभु आपको बचाएगा, बीमारियों से छुटकारा देगा, कई प्रकार के बंधनों से आज़ाद करेगा और आपके जीवन में प्रभु महिमा प्रकट करेगा। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके मरे हुए हालात से आपको छुटकारा दे, आपके अंदर नया जीवन आ जाए, अस्पताल से आपको छुट्टी मिल जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आप एक दूसरों से सालों से आपके रुके हुए, टूट गया हुआ वो रिश्ता जुड़ जाए, तलाक से आपको छुटकारा मिल जाए और पति पत्नी का प्रेम में प्रभु एक नए मोड़ दे, नई आशीष दे और पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, सम्मान प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक रिश्ते में प्रभु आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। क्योंकि प्यार जैसा कुछ नहीं है। ईश्वर का प्रेम जिनको समझ आया उसको सब कुछ समझ आया है, सारा वचन समझ में आया, ईश्वर की शक्ति समझ आया। क्योंकि प्यार के अंदर मृत्यु को पराजित करने वाली शक्ति है। इस बात को याद रखिएगा। और इस वक्त आप लोग अपना सिर झुकाकर पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन का मर्म समझ लीजिए, प्यार का मर्म समझकर ईसा मसीह के जैसा प्यार करने के प्रयास कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।